students. Today we'll start first chapter in Computer Advanced Features of Excel 2013. Excel 2013 provides the facility to fill a data series automatically using the autofill features. Excel 2013 है वो हमें एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है ऑटोफिल फीचर की. It also has the flash fill features that recognize the pattern of data and fill the remaining list accordingly. It also has the flash feature. वो एक फीचर हमें देता है फ्लैश फिल फीचर जो डेटा को रिकग्नाइज करता है उसके पैटर्न एंड फिल द रिमेनिंग लिस्ट ऑटोमेटिकली. Once you have entered data in worksheet, you can change in order of appearance. आप डेटा एंटर करते हो वर्कशीट में, उसमें आप कोई भी तरह से आप डेटा को चेंजेस कर सकते हो. दिस इज कॉल्ड सॉर्टिंग ऑफ द डेटा. आप डेटा को उसको क्या बोलते हैं, आप चेंजेस करते हो उसको सॉर्टिंग ऑफ द डेटा. यू कैन ऑल्सो फिल्टर डेटा which selectively blocks data you don't want to see. You can also filter data which selectively blocks data you don't want to see. आपने जो डेटा सिलेक्ट किया हुआ है वो आपको फिल्टर किया हुआ दिखेगा. Sorting and filtering are the very useful when you work with long data lists. सॉर्टिंग और फिल्टरिंग आर वेरी यूज़फुल. हमारे लिए जो सॉर्टिंग किया हुआ डेटा है वो हमें इजीली काम आता है, वेरी यूज़फुल होता है. फिल्टरिंग और सॉर्टिंग दोनों ही डेटा. Excel 2013 also has a features called conditional formatting which sets a cell's format according to a condition that you specify. 2013 है वो जो फीचर देता है उसको क्या बोलते हैं हम, कंडीशनल फॉर्मेटिंग फीचर्स. which sets a cell's format according to a condition that you specify. Let's learn about these advanced features of Excel 2013 in this chapter. हमें जो एडवांस फीचर है वो हमें इस चैप्टर में देखने को मिलेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल इज ऑटोफिल. द ऑटोफिल फीचर ऑफ एक्सेल अलाउज यू टू फिल a range of cell with a series of data without actually typing it. आपको पूरे का पूरा डेटा है वो टाइपिंग नहीं करना पड़ता, आपका टाइम बच जाता है और आप ऑटोफिल के फीचर की मदद से आप वो सारा का सारा डेटा आपको वहाँ पे डिस्प्ले होता है. एक्सेल हैज़ अ 2 प्री डिफाइंड ऑटोफिल सीरीज. एक्सेल हमें 2 टाइप की प्री डिफाइंड हमें फीचर देता है ऑटोफिल सीरीज की. फर्स्ट ऑफ ऑल इज मंथ्स ऑफ द ईयर एंड डेज ऑफ द वीक. हमें 2 फीचर्स देते हैं ऑटोफिल में, मंथ्स ऑफ द ईयर एंड डेज ऑफ द वीक. टू यूज ऑटोफिल फॉर सीरीज लाइक दिस यू कैन फॉलो दिस स्टेप. आपको ये सीरीज जो है वो आपको फीचर है ये आपको यूज़ करना है तो आप कैसे यूज़ कर सकते हैं उसके स्टेप्स है यहाँ पे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, सिलेक्ट द सेल. आपने कोई भी जहाँ पे आपने लिखा हुआ है वो कोई भी सेल है, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे लिया गया है से A1 सेल है. सेल जो है वो A1 सेल को आपने सिलेक्ट किया हुआ है. आपने सिलेक्ट किया हुआ सेल विच हैज़ द डेटा द फर्स्ट डे ऑफ द वीक. इसमें कौन सा डेटा एंटर किया हुआ है अभी, तो के फर्स्ट डे ऑफ द वीक का फर्स्ट डे उसमें लिखा है. नाउ यू वांट टू फिल द रेस्ट ऑफ द डेज
ऑफ द वीक इन द वर्कशीट। आपको पूरे के पूरे वीक का जो डे का लिस्ट है वो आपको चाहिए वर्कशीट में। तो आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फर्स्ट डे ऑफ द वीक आपको लिखना है, बाद में वो सेल को आपको सिलेक्ट करना है। मूव द कर्सर ऑफ द स्मॉल ग्रीन स्क्वायर एट द लोअर राइट कॉर्नर ऑफ द सेल। आपको क्या करना है, जो देखिए आपको यहाँ पे जो सेल सिलेक्ट किया हुआ है उसमें कॉर्नर पे एक छोटा सा बॉक्स जैसा दिखेगा आपको स्क्वायर। वो स्क्वायर को आपको राइट साइड कॉर्नर पे है, उसको दिस स्क्वायर इज द फिल हैंडल, उसको क्या बोलते हैं, फिल हैंडल बोलते हैं। देन नेक्स्ट आपको क्या करना है, व्हेन यू पॉइंट द फिल हैंडल द कर्सर चेंज टू अ प्लस साइन। आप कंप्यूटर में जब प्रैक्टिकल करोगे ना तो आपको दिखेगा कि जो आपने सेल सिलेक्ट किया हो उसके स्क्वायर राइट साइड पे जो कॉर्नर पे स्क्वायर दिखता है उस पे आपका कर्सर ले जाएंगे तो यहाँ पे उसको उसकी साइन है वो कर्सर की वो बदल जाएगी, वो प्लस साइन हो जाएगी, प्लस की साइन। वो प्लस की साइन को आपको स्क्वायर पे रखना है और आपको ड्रैग करना है। ड्रैग इट टू एनक्लोज द एरिया यू वांट टू फिल। आप जहाँ तक ले जाना चाहते हैं वहाँ तक आपको उसको ड्रैग करना है, आपको खींचना है। रिलीज द माउस बटन, जहाँ तक ले जाना है आपको वहाँ तक ले जाएंगे। अब जब आप पहुँच गए हैं आपकी जगह, वहाँ पे आपका माउस का बटन है वो रिलीज करना है। The cells enclosed in the selection will be filled with the entire form for the predefined series। आपको जो देखिए यहाँ पे 1.2 फिगर है, यहाँ पे दिखाया गया है। देखिए यहाँ पे लास्ट में प्लस की साइन है, दिखाई दे रही है सबको। तो ये प्लस की साइन है, उससे आपने खींचा है। और 1.3 फिगर में दिखाया गया है कि पूरा का पूरा डेटा फिल करके आपको दिखाई देता है। वो आपने ड्रैग किया, उसके बाद आपने माउस बटन रिलीज किया, देन आपको ये स्क्रीन दिखेगी फील्ड लिस्ट 1.3 फिगर में जो दिखाई गया है ना वो। देन नेक्स्ट you also have the autofill option button in Excel that appear next to the data you add to a worksheet by using the fill handle. Click the autofill option button, display a list in action. अब नेक्स्ट फिगर 1.4 में आपको ऑटोफिल ऑप्शन मेनू दिखाया गया है। उसमें जो ऑप्शन आ रहे हैं वो आपको प्रैक्टिकल करके दिखना पड़ेगा। जब आप देखोगे तो ही आपको पता चलेगा, वरना मैं यहाँ से समझाऊंगी तो आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। इसलिए ये मैं आपको अभी नहीं समझाती हूँ, आपको प्रैक्टिकल करके वो दिखना पड़ेगा। इसलिए नीचे जो टेबल है वो भी ऑटोफिल ऑप्शन सारे जो ऑप्शन है वो आपको समझाए गए हैं, लेकिन मैं आपको समझाऊंगी तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आपको उसको प्रैक्टिकल करके दिखना पड़ेगा। Next, you can also fill a cell range with the series of number. The step of these are, आपको क्या करना है, आपको देखिए टाइप द फर्स्ट टू वैल्यूज ऑफ द सीरीज इन टू एडजेसेंट सेल्स। आपका जो दो सेल है वो आप में लिखना है, आपको दो नंबर्स लिखना है, दो वैल्यूज लिखनी है। देखिए यहाँ पे 1.5 फिगर में आपको दिखाई दे रहा है कि उसमें 2 और नेक्स्ट सेल में 5 लिखा हुआ है। सिलेक्ट द टू सेल्स, आपने जब वैल्यू लिखी उसके बाद आपको दोनों सेल को सिलेक्ट करना है। क्लिक द फिल हैंडल इन द लोअर राइट कॉर्नर ऑफ द सेल्स द सिलेक्टेड सेल्स। बाद में जो हमने आगे प्रोसेस की थी वही प्रोसेस हमें यहाँ पे भी करनी है। यहाँ पे जो राइट साइड कॉर्नर पे जो स्क्वायर दिखता है उसमें
कर्सर रखना है। उसके बाद जब प्लस की साइन उस पर दिखे तो आपको ड्रैग करना है। ड्रैग टू एनक्लोज द एरिया यू वांट टू फिल, आपको जहाँ तक ले जाना है आपको वहाँ तक उसको खींचना पड़ेगा, ड्रैग करना पड़ेगा। देखिए 1.6 में आपको फिगर में दिखाया गया है, जहाँ तक उसको खींचना आप चाहते हो उस वहाँ तक आप खींच सकते हो। देन रिलीज द माउस बटन। देखिए 1.7 फिगर में जहाँ तक आप डेटा ले जाना चाहते हो वहाँ तक ले जाकर आपको वो बटन को रिलीज करना है। ऑटो फिल use the difference between the first two numbers and keeps adding it to the last number so the range gets filled automatically। यहाँ पे ऑटो फिल हो जाएगा। यूज द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट टू नंबर्स, यहाँ पे फर्स्ट दो नंबर पे जितना डिफरेंस है 2 और 5 के बीच में कितना डिफरेंस है, तो 3 नंबर्स का डिफरेंस है। तो वो पूरा का पूरा आपने जहाँ तक खींचा है उसमें पूरा 3-3 नंबर का डिफरेंट दिखाई दे रहा है, तो वो 3-3 नंबर का डिफरेंट के बाद आपको वो नंबर है वो डिस्प्ले होगा लास्ट नंबर तक आपने जहाँ तक खींचा है उसमें। अब इसकी शॉर्टकट की है सिलेक्ट सेल। सिलेक्ट सेल की क्या है, तो शिफ्ट प्लस एरो की। यहाँ पे कीबोर्ड में आपको 4 एरो कीज देखने को मिलेगी, अप डाउन लेफ्ट और राइट।